हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया डार्क लव पार्ट 9 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक जिमिन की कही हुई बातों से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जंगकुक ने बस तायंग को अपने यूज़ के लिए रखा हुआ था और जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि अब तायंग बिल्कुल जंगकुक के लिए बेकार हो चुका है। बस जंगकुक अब तायंग को युंगी के लिए यूज़ कर सकता है। जंगकुक अपने ऑफिस का काम ख़त्म कर रात के 9 बजे हमेशा की तरह जॉन मैंशन आता है और डोर बेल बजाने लगता है। काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं करता है जॉन मैंशन का, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, इट इज़ माई हाउस। सारी मेट्स क्या मर चुकी है जो डोर ओपन नहीं कर सकती? आई सेड डोर ओपन करो वरना अभी के अभी सबको गोली मार दूंगा। जंगकुक ये कहने ही वाला था कि तभी अचानक से डोर ओपन होता है, लेकिन जंगकुक जैसे ही देखता है कि डोर किसने ओपन किया है, जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि तायंग था। तायंग को देखकर जंगकुक को वो सारी बातें याद आने लगती है जो जिमिन ने जंगकुक से कही थी और जंगकुक को तायंग के ऊपर अचानक से गुस्सा भी आने लगता है। जंगकुक अपना सारा गुस्सा तायंग पर निकालते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए डोर ओपन करने की? लेकिन जंगकुक की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही तायंग अचानक से जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, ओ डैडी आई मिस यू सो मच, वाई आर यू सो लेट? तायंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग से कहता है, अभी के अभी मुझसे दूर रहो वरना आई विल किल यू। लेकिन तायंग जंगकुक की बैक को और ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, डैडी वाई आर यू सेइंग लाइक दैट? आई मिस यू सो मच, लेट मी हग यू। लेकिन जंगकुक तायंग को काफ़ी ज़्यादा हार्शली धक्का दे देता है, जिसकी वजह से तायंग फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक अपने डार्क आइज के साथ मिशन के अंदर इंटर होता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, अपना ये ड्रामा बंद करो मिस्टर किम तायंग। ये कहकर जंगकुक रूम में चला जाता है। तायंग जंगकुक को रूम में जाता हुआ देख रहा था और तायंग अपने मन में कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, जिस तरीके से तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है मैं उसी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा और ये तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ कि मैं ये सब नाटक कर रहा हूँ तुम्हें अंदर से तोड़ने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इतना बर्बाद कर दूंगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। ये कहकर तायंग फ्लोर पर से उठता है और जंगकुक के रूम में जाने लगता है। जंगकुक कोल्ड फेस के साथ अपने रूम में पहुंच जाता है और लैपटॉप पर अपना कुछ काम करने लगता है। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस काम कर रहा है। तभी वहाँ पर तायंग आ जाता है। तायंग जंगकुक को देखकर स्मार्ट करता है और अपने शर्ट के 2 बटन ओपन कर जंगकुक के लैप पर आकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? अभी के अभी मेरे लैप से नीचे उतरो। लेकिन तायंग बड़े ही सटीक तरीके से जंगकुक के लिप्स को टच करने लगता है और जंगकुक से कहता है, क्यों डैडी, व्हाट हैपेंड? आज तो मुझे टच क्यों नहीं कर रहे हो? वैसे तो रोज़ ज़बरदस्ती मेरे पास आ जाते हो और आज मैं तुम्हें खुद ऑफ़र दे रहा हूँ, तो आज तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायंग को इमीडिएटली अपने गोद से धक्का दे देता है और तायंग से कहता है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो वरना इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तायंग अगेन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, अब मेरे साथ क्या बुरा होगा डैडी? जो होना था वो हो चुका, चलो मेरे पास आओ। लेकिन
जंगकुक को तायंग की ऐसी हरकतों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक तायंग की नेक को होल्ड करता है और तायंग से कहता है, मिस्टर किम तायंग, अभी के अभी चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है, कोई बात नहीं डैडी, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो वो मौत तुम्हारे हाथों से होगी, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग का आर्म टाइटली होल्ड करता है और तायंग को घसीटकर बेडरूम के बाहर लेकर आता है और बड़े ही हरासली तायंग को अपने रूम से बाहर धक्का देकर कहता है, मुझसे दूर रहो। तुम अब जितने दिन मुझसे दूर रहोगे यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक तायंग के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसकी वजह से तायंग फ्लोर पर गिर जाता है और जंगकुक के रूम की तरफ देखने लगता है। तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तायंग के गालों पर से बहने लगते हैं, लेकिन तायंग अपने आंसू पोंछता है और कहता है, मैं जानता हूँ जंगकुक कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, एक दिन मैं तुम्हें इसी तरीके से बर्बाद कर दूँगा। ये कहकर तायंग फ्लोर से खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक फिर से लैपटॉप पर आकर अपना काम करने लगता है, लेकिन तायंग की ऐसी हरकतों की वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। इसलिए जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो मिस्टर किम तायंग, कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं होगा कि तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में और चिंता मत करो, तुम और तुम्हारा भाई कुछ ही दिनों में बर्बाद होने वाले हो और मैं तुम्हारे भाई को तो जान से मार दूँगा। ये कहकर जंगकुक लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सारी मेट्स जंगकुक के बड़े मेंशन में अपना काम कर रही थी, तभी अचानक से तायंग किचन में आ जाता है। तायंग को किचन में देखकर सारी मेट उसे ग्रीट करती है। तभी एक ओल्ड मेट तायंग के पास आती है और बड़े ही पोलाइटली तायंग से कहती है, कहिए लिटिल मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बना सकती हूँ या आपको ब्रेकफास्ट चाहिए? मेट की ये बात सुनकर तायंग अपनी फेक स्माइल मेट की तरफ दिखाता है और मेट से कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दरअसल मैं यहाँ अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाने आया हूँ। तायंग की ये बात सुनकर सारी मेट्स जो कि वहाँ काम कर रही थी वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उन सभी को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक तायंग के साथ कैसा बिहेवियर करता था, और फिर भी तायंग जंगकुक के लिए यहाँ खाना बनाने के लिए आया है, जो कि उन सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैरतमंद था। तभी वो ओल्ड मेड तायंग की तरफ देखकर कहती है, नहीं लिटिल मास्टर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घर का काम करने के लिए हम लोग हैं, आप बस हमें इतना बताइए कि आपको क्या चाहिए या फिर आपको किंग के लिए क्या बनवाना है, वो हम बना देंगे। लेकिन तायंग किसी भी मेट की बात नहीं मानता है और खुद किचन के अंदर आकर कहता है, नहीं, इट इज़ माय ऑर्डर, आज मैं अपने हस्बैंड के लिए खुद खाना बनाऊंगा और कोई भी मुझे इसके लिए रोक नहीं सकता है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे किंग को बता दूंगा, और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है वो कितने ज़्यादा गुस्से वाले हैं और वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। सो अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है तो उन्हें जाकर बता सकते हो। तायंग की ये बात सुनकर सारी मेट्स बहुत ज़्यादा डर जाती है और तायंग से कहती है, नहीं लिटिल मास्टर, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, हम बस आपकी हेल्प के लिए यहाँ हैं। मेट की ये बात सुनकर तायंग चकल करता है और उनसे कहता है, ठीक है, तुम लोगों ने लास्ट में सही फैसला किया। ये कहकर तायंग जंगकुक के लिए खाना बनाने लगता है और सारी मेट्स बस तायंग को ही देखने लगती है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने रूम से अपनी वॉच वेयर कर कर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जंगकुक को देखकर जंगकुक के घर के सारा स्टाफ जंगकुक को ग्रीट करता है।
जंगकुक चुपचाप आके डिनर टेबल पर वेट करता है और अपने ब्रेकफास्ट का वेट करने लगता है। तभी तायोंग अपने हाथों में ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर डिनर टेबल के पास आता है, लेकिन जंगकुक का ध्यान तायोंग पर बिल्कुल भी नहीं जाता, जिसे देखकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, और डैडी मुझे भी तो देख लो, मैंने आज खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए खाना बनाया है और कोई हस्बैंड कैसे खुश नहीं होगा। आखिरकार मेरे पास इतना ब्यूटीफुल हस्बैंड जो है। जंगकुक को ऐसा बिहेवियर देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता और जंगकुक को खाना सर्व करने लगता है। तभी जंगकुक अचानक से तायोंग को अपने पास पुल करता है और तायोंग को अपने लैप पर बिठा लेता है, जिसकी वजह से तायोंग को हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कहता। जंगकुक तायोंग के फेस को भी टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग स्वेट करने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट हैपेंड बेबी, तुम स्वेट क्यों कर रहे हो? मेरे छूने से तुम्हें अचानक से पसीने क्यों आने लगे हैं? क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या फिर मेरे छूना तुमको अच्छा नहीं लगा? बोलो। ये कहकर जंगकुक अचानक से तायोंग के फेस को टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से तायोंग हैवी ब्रीथ लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं डैडी, मुझे तुम्हारे छूने से आखिरकार क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पर सारे सर्वेंट्स हैं जो कि हमें देख रहे हैं, सो हमें जो कुछ भी करना चाहिए वो रूम में करना चाहिए, जो तुम हमेशा करते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ वो मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन आज तुमने मेरे लिए खाना बनाया है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, व्हाट सरप्राइज़ डैडी, तुम किसकी बात कर रहे हो? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, जाओ जाकर टीवी ऑन करो और उस पर न्यूज़ चैनल लगा देना, तुम्हें आज बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, इतना बड़ा सरप्राइज़ कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डैडी, तुम किसकी बात कर रहे हो? जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, तुम टीवी ऑन तो करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की लैप पर से उठकर टीवी ऑन करने लगता है, लेकिन तायोंग भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि जंगकुक का आखिरकार नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि तायोंग को भी अच्छी तरीके से पता है। तायोंग टीवी ऑन करता है और टीवी ऑन कर उस पर न्यूज़ चैनल लगा देता है और रिमोट रखने के लिए टर्न अराउंड होता है। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि बुसान में जो किम कंपनी है, आज उसे एशिया की सबसे बड़ी जियोन कंपनी तोड़ने वाली है। ये न्यूज़ सुनकर ही तायोंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन छीन ली। तायोंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। तायोंग अपनी शेकिंग हेड के साथ टर्न अराउंड होता है और टीवी पर देखने लगता है उसके फादर की कंपनी, जहाँ पर ढेर सारे बुलडोज़र और अलग अलग तरीके की मशीनें खड़ी हुई थी ताकि वो कंपनी को तोड़ सके, और वो एक एक कर कंपनी को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। ये कंपनी तायोंग को तायोंग के फादर ने गिफ्ट की थी और आज तायोंग अपनी आँखों के सामने ही अपने फादर की कंपनी को टूटता हुआ देख रहा था। तभी तायोंग की कंपनी पर अचानक से बम ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से
तायंग की फादर की कंपनी पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाती है और तायंग उसको देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जंगकुक अपना ब्रेकफास्ट खाने लगता है और तायंग को देखकर स्माइल करता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तो बेबी बॉय, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? क्या तुम्हें पसंद आया? तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर टर्न अराउंड होता है और अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो मुझे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे फादर की कंपनी मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो कंपनी मेरे लिए सब कुछ थी और आज तुमने उसे पूरी तरीके से तबाह कर रख दिया है। ऐसा क्यों किया तुमने जंगकुक? बोलो मुझे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती है। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, चुप, अपना नाटक बंद करो। क्या मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कहकर जंगकुक तायंग का फेस टाइटली होल्ड करता है। जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ तायंग से कहता है, मिस्टर किम तायंग, तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये मेरा घर है, जॉन जंगकुक का, और यहाँ पर तुम सांस भी मेरी परमिशन के अलावा नहीं ले सकते। क्या सोचकर तुमने ये प्लान किया था? हाँ, मुझे सब कुछ तभी पता चल गया था जब जिमिन मुझसे मिलने आया था। मेरे घर के हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और तुम क्या करते हो क्या नहीं वो मुझे सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। तो अपनी घटिया एक्टिंग मेरे सामने करना बंद करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देता है और तायंग के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, अभी तो तुम्हारी कंपनी को बर्बाद किया है, दूसरा नंबर तुम्हारे भाई मिन यूंगी का है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे भाई से दूर करने की? मैं उसे बताऊंगा कि मैं आखिरकार हो कौन। मैं उसे इतनी बुरी मौत दूंगा कि वो मरने की मुझसे भीख मांगेगा। उसे भी तो पता चले कि जॉन जंगकुक आखिरकार है कौन। यूंगी की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, तुम मेरे भाई के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की नेक को होल्ड करता है और तायंग से कहता है, आई डोंट केयर, मुझे उससे बदला लेना था और मैं वो बदला लेकर रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुमने मेरे भाई को कुछ किया तो मैं मर जाऊंगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग को ज़ोर से फ्लोर पर धक्का दे देता है और तायंग को वार्निंग करते हुए कहता है, नहीं बेबी बॉय, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरी परमिशन के बिना इस घर में मर भी नहीं सकते। ये कहकर जंगकुक अपना कोट वेयर करता है और तायंग के पास आकर कहता है, जैसे तुमने अपनी कंपनी बर्बाद होते हुए देखी वैसे ही अपने भाई की लाश को देखने के लिए रेडी रहना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार अपने भाई को कैसे बताए, लेकिन तायंग को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक जो कहता है वो करके भी दिखाता है। तायंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तायंग को बस मरने का दिल कर रहा था। तभी तायंग को फ्रूट की एक बास्केट में एक नाइफ पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर तायंग अपने घुटनों पर चलकर उस बास्केट के पास आता है और उस बास्केट में से नाइफ को अपने हाथों में लेकर कहता है, मेरा तो सब कुछ छिन चुका है, अब मेरा भाई भी चला गया तो मैं इस दुनिया में कैसे जीऊँगा? अगर वो मरेगा तो मैं भी मर जाऊँगा और मुझे कोई भी दुनिया की ताकत मरने से नहीं रोक सकती। ये कहकर तायंग उस नाइफ को लेकर अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में आकर अपने आप को अच्छे से बंद कर लेता है कि ताकि कोई रूम में इंटर ना हो पाए। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा इस बार, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।